Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is financial arithmetic. Last lecture में students हमने examples समझी थी. आज exercise 7A start करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी students, exercise 7A question number 1. A man purchased a dozen pens for rupees 25 each. एक आदमी ने dozen means 12 pens खरीदे हैं. 25 each means एक पेन की कीमत 25 रुपीस है. And sold them at rupees 28 each. और उस आदमी ने उन पेन्स को सेल किया 28 रुपीस ईच पेन के हिसाब से. फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन. टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है और इस ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी फाइंड करेंगे. तो अब सॉल्यूशन में सबसे पहले एक पेन की कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें 25 रुपीस. टोटल उसने 12 पेन्स यानी डजन पेन्स परचेज किए हैं. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डजन पेन्स 25 एक पेन की कीमत है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो रुपीस 300 प्राइस आ जाएगी डजन पेन्स की. अब सेलिंग प्राइस एक पेन की गिवन है 28 रुपीस. सेलिंग प्राइस ऑफ डजन पेन्स 28 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा रुपीस 336. अब स्टूडेंट्स गौर करें, कॉस्ट प्राइस 12 पेन्स की 300 है और सेलिंग प्राइस 336 है. तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इट मींस कि उसे प्रॉफिट हुआ. अब सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस 336 थी माइनस कॉस्ट प्राइस 300, इसको हमने माइनस किया तो रुपीस 36 का प्रॉफिट हुआ उस आदमी को. अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों डिपेंड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है. तो प्रॉफिट हमने फाइंड किया हुआ रुपीस 36 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 300 है, मल्टीप्लाई बाय 100%. इसकी कटिंग करेंगे, ये 2 जीरो डिनोमिनेटर में 100 के इन 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 100 न्यूमरेटर में है. अब 3 और 36 3 के टेबल में आता है. 3 1 दर 3, 3 1 दर 3, 3 2 दर 6. तो प्रॉफिट परसेंट 12% आ गई. तो उस आदमी को 36 रुपीस का प्रॉफिट हुआ 12 पेन्स बेचने के बाद, और इस प्रॉफिट पे उसकी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 12% आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीस 1,08,000. अरसलान ने एक प्लॉट खरीदा है 1,08,000 रुपए में, एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%. और अरसलान ने उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा. एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट. हमने ये बताना है कि उसने ये प्लॉट किस कीमत पे सेल किया है. तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस गिवन है, जिस प्राइस पे उसने प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड इज इक्वल टू रुपीस 1,08,000. प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20%. अब प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस.
अब परसेंटेज खत्म करें तो 20/100 आ जाएगा. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. कॉस्ट प्राइस गिवन है 1,08,000. इसकी कटिंग हो जाएगी. ये 20 कैंसिल हो गए. 20 को 1080 से मल्टीप्लाई करें तो ₹21,600 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी. अब जब हमें प्रॉफिट पता चल गया, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड हमने फाइंड करनी है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे. जिस प्राइस पे उसने लैंड खरीदी और जिस प्रॉफिट पे बेची उनको ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी. ₹1,08,000 कॉस्ट प्राइस है प्लस ₹21,600 का प्रॉफिट हुआ. इन दोनों को ऐड किया तो ₹1,29,600 ये आ जाएगा. तो हैंस सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड इज ₹1,29,600. अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. If 11% is lost on books sold at ₹10.68, 11% लॉस हुआ है बुक्स को सेल करने पे, और कितने की सेल की हैं? 10.68 रुपीस की बुक्स सेल की हैं, तो 11% लॉस हुआ. What was the cost price of the books? पहला क्वेश्चन ये है कि बुक्स की कॉस्ट प्राइस क्या थी. एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%? उन बुक्स को किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि हमें 10% प्रॉफिट हो जाए. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है बुक्स की. अब डेफिनेटली 11% का लॉस हुआ है, तो बुक्स सेल हुई हैं 10.68 रुपीस की, तो कॉस्ट प्राइस इससे डेफिनेटली ज्यादा होगी, तभी लॉस हुआ. तो पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, देन फिर हम उस कॉस्ट प्राइस पे 10% के प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकालेंगे जिसमें उसे 10% प्रॉफिट हो. तो इसके सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे. जी स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स हमें गिवन है ₹10.68, और 10.68 रुपीस की बुक्स सेल करने के बाद उसे 11% का लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज भी गिवन है 11%. अब कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, वो हमने लेट कर ली, लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस. अब लॉस और प्रॉफिट अभी लास्ट बोर्ड्स पे भी डिस्कस किया कि लॉस और प्रॉफिट डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे. तो अमाउंट ऑफ लॉस निकालनी है, तो 11% लॉस परसेंटेज है, 11% ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे. परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन, और कॉस्ट प्राइस हमने लेट की है x, तो वो x आ जाएगा. अब लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब हमें सेलिंग प्राइस चूंकि गिवन है, तो इस फॉर्मूले में से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे. ये राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा, और लॉस को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. सेलिंग प्राइस गिवन है 10.68 रुपीस, कॉस्ट प्राइस हमने लेट की है x, और लॉस की अमाउंट हमने ये फाइंड की है 11x/100, क्योंकि ये 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11x/100 आ जाएगा. अब राइट साइड पे इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लिया, 100 एलसीएम आ गया. इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 100 को 1 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 100 आएगा. न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x माइनस 100 को इस डिनोमिनेटर 100 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 आएगा. 1 को 11x से मल्टीप्लाई किया तो 11x आ गया. अब 100x माइनस 11x, इसको सिंप्लीफाई करें, लाइक टर्म्स हैं, 89x/100 आ गया. लेफ्ट साइड 10.68 एज इट इज आ गई. अब यहां से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. 100 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 89 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये मैंने स्टेप यहाँ पे किया है, 10.68 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 89.
अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेसिमल 2 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1068 डिवाइडेड बाय 89। इसको आप डिवाइड कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन के मेथड से, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब x हमने लेट किया था कॉस्ट प्राइस को, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस बुक्स की आ गई 12। अब देखें स्टूडेंट्स, 12 कॉस्ट प्राइस थी, यानी 12 रुपीस में उसने बुक्स परचेज की थी, और सेलिंग प्राइस 10.68 है, तो डेफिनेटली उसको लॉस होना था। क्यों? कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये था कि 10% प्रॉफिट पे अगर बुक्स को सेल किया जाए तो सेलिंग प्राइस बुक्स की क्या होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन। कॉस्ट प्राइस हमने अभी फाइंड की है 12 रुपीस। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 ओवर 10 करेंगे तो रुपीस 1.20 आ जाएगा प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है रुपीस 12, कॉस्ट प्राइस में ये प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी रुपीस 13.20। तो ये वो प्राइस आ गई जिस प्राइस पे बुक्स को सेल करके 10% प्रॉफिट हासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अ क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वांटिटी ऑफ टी, चाय की मिकदार सेल की गई है 48 रुपीस पर केजी के हिसाब से, मींस 1 kg ऑफ टी जो है वो 48 रुपीस की सेल की गई है, और 48 रुपीस की सेल करने पे 20% प्रॉफिट हासिल हो रहा है। द टोटल गेन इज ₹90। जितनी भी मिकदार में चाय को बेचा गया है, सेल किया गया है, उस सेल करने के बाद टोटल प्रॉफिट 90 रुपीस का हो रहा है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, हमने ये बताना है कि चाय की कितनी मिकदार सेल की गई है। अब स्टूडेंट्स हमें सेलिंग प्राइस ऑफ टी गिवन है ₹48 पर केजी, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है 20%, कॉस्ट प्राइस नहीं है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट निकालने के लिए 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस करेंगे, परसेंटेज खत्म की, 100 पे डिवाइड कर दिया, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है एक्स, और प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 90 रुपीस, तो प्रॉफिट की जगह 90 रुपीस आ गया। अब ये 90 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल होने के बाद 2 1 2 2 5 10, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x आ गया, डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 5 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो x की वैल्यू 450 आ जाएगी। हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ टी ₹450 निकल आई। अब हमने फाइंड करनी है क्वांटिटी ऑफ टी, जितनी बेची गई है वो मिकदार मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेलिंग प्राइस होना जरूरी है, क्योंकि 1 kg की सेलिंग प्राइस गिवन है 48 रुपीस। अब टोटल सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास आ जाए तो उस टोटल सेलिंग प्राइस को 1 kg की प्राइस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड आ जाएगी। तो अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ली, इसमें प्रॉफिट हमें गिवन है वो ऐड कर दें। कॉस्ट प्राइस 450 रुपीस थी, प्रॉफिट 90 रुपीस है, इसको ऐड किया तो सेलिंग प्राइस 540 रुपीस की आ गई। यानी टोटल सेलिंग प्राइस है ये, जितनी भी टोटल क्वांटिटी ऑफ टी सेल की है वो प्राइस 540 रुपीस है। तो क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड निकालने के लिए
टोटल सेलिंग प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर केजी पे। टोटल सेलिंग प्राइस ₹540 है और 1 केजी की सेलिंग प्राइस हमें गिवन थी ₹48, तो 48 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 11.25 केजी क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड हुई। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 7A के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।